कल्पना कीजिए एक गाय जो महीनों पहले मर चुकी है लेकिन सरकारी रजिस्टर में वो आज भी जीवित है। हर महीने उसके नाम पर पैसा निकलता है। चारे का, देखभाल का, सेवा का। ये कोई कहानी नहीं है। ये राजस्थान की गौशालाओं की सच्चाई है जो खुद राज्य के महालेखाकार यानी एजी की रिपोर्ट में दर्ज हो चुकी है। आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जहां भक्ति और भावना के नाम पर करोड़ों रुपए का खेल खेला जा रहा है। राजस्थान में गौ सेवा राज्य सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता रही है। इसके लिए गौशाला अनुदान योजना के तहत हर गाय के हिसाब से गौशालाओं को प्रति पशु मासिक अनुदान दिया जाता है। मकसद साफ है, बेसहारा और बीमार गायों की देखभाल। लेकिन पिछले कुछ महीनों में सामने आई घटनाओं ने इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तीन अलग अलग घटनाएं भरतपुर, जयपुर और जैसलमेर मिलकर एक बड़ी तस्वीर दिखाती है जिसे समझना जरूरी है। फर्जी टैक्स का खेल। महालेखाकार एजी की विशेष ऑडिट रिपोर्ट्स के अनुसार भरतपुर क्षेत्र के 38 गौशालाओं में मृत गायों को जिंदा दिखाकर फर्जी टैक्स के जरिए करीब 20.67 करोड़ का सरकारी अनुदान हड़पा गया। रिपोर्ट्स सामने आते ही राज्य के पशुपालक विभाग ने आनन फानन में दोषी गौशालाओं से रिकवरी के आदेश जारी किए। टैगिंग सिस्टम कैसे काम करता है यह समझते हैं। हर गाय को एक यूनिक टैग मिलता है। अनुदान उसी टैग नंबर पर आधारित होता है। जब कोई गाय मर जाती है तो टैग डी रजिस्टर्ड होना चाहिए, लेकिन यहीं पर फर्जीवाड़े की गुंजाइश बनी। राजधानी जयपुर की टोंक रोड स्थित पिंजरापोल गौशाला पर भी एजी के अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में करीब 2.21 करोड़ के अनुदान में गड़बड़ी और नियम विरुद्ध भुगतान के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि यहाँ भी मृत पशुओं के नाम पर अनुदान लिया गया। यह मामला भरतपुर से अलग है। बात करें जैसलमेर की तो वहां पर 500 से ज्यादा कंकाल। जैसलमेर जिले के एक सुनसान इलाके में 500 से अधिक गायों के कंकाल और अवशेष मिले। इस घटना ने स्थानीय प्रशासन और गौशाला संचालन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी नेताओं की ओर से दावा किया गया है कि पूरे राजस्थान में गौशाला अनुदान घोटाला 350 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है और इसे धर्म और हिंदुत्व की राजनीति से जोड़ा गया है। सरकार की ओर से रिकवरी और जांच की कार्रवाई का हवाला दिया जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि 350 करोड़ का आंकड़ा एक राजनीतिक दावा है, कोई पुष्टि ऑडिट फिगर नहीं। जबकि एजी रिपोर्ट्स में पुष्टि आंकड़े ऊपर बताए गए काफी छोटे हैं। दोनों में फर्क है। भरतपुर 20.67 करोड़ एजी रिपोर्ट्स के अनुसार, जयपुर 2.21 करोड़ और विपक्ष का दावा है 350 करोड़। पूरी अनुदान व्यवस्था कागजी टैगिंग और सेल्फ रिपोर्टिंग पर टिकी है। फील्ड में जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन का कोई नियम स्वतंत्र तंत्र मौजूद नहीं। यह खामी हर स्तर पर फर्जीवाड़े का रास्ता खोलती है। जब रिपोर्ट सामने आती है तब कार्रवाई होती है, यानी सिस्टम रिएक्टिव है, प्रोएक्टिव नहीं। सवाल यह है कि सालों से यह चल रही योजना में नियमित ऑडिट क्यों नहीं हुआ। जब कोई सिस्टेमिक भ्रष्टाचार सामने आता है तो अक्सर बहस मूल समस्या से हटकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल जाती है। भाजपा बनाम विपक्ष। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा अनुशासन उन गौशाला और उन गायों का है जो वाकई जरूरतमंद हैं। जब फर्जीवाड़ा उजागर होता है, पूरी व्यवस्था शक की नजर में देखी जाती है, जिसका खामियाजा ईमानदार गौशाला संचालकों को भी भुगतना पड़ता है। यह पैटर्न देश की कई सब्सिडी आधारित योजनाओं में दोहराया गया है। जहां भी भुगतान सेल्फ रिपोर्ट से डेटा पर आधारित हो और फील्ड वेरिफिकेशन कमजोर हो, वहां फर्जीवाड़े की गुंजाइश बनी रहती है। इंडिपेंडेंट फिजिकल ऑडिट से सिर्फ पेपर टैगिंग नहीं बल्कि नियमित थर्ड पार्टी फील्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाए। आरएफआईडी, जीपीएस आधारित रियल टाइम ट्रैकिंग, जिससे किसी गाय की मृत्यु में तुरंत बाद टैग अपने आप डीएक्टिवेट हो जाए। हर गौशाला का अनुदान डेटा सार्वजनिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध हो ताकि कोई भी नागरिक जांच सके। आरटीआई के जरिए स्थानीय गौशाला अनुदान रिकॉर्ड मांगने का अधिकार भी होना चाहिए। गौ सेवा एक भावना है, एक आस्था है, लेकिन जब उसी आस्था को कागजी फर्जीवाड़े का जरिया बना दिया जाए तो सबसे बड़ा धोखा उन जानवरों के साथ होता है जो सच में असहाय हैं और उन ईमानदार लोगों के साथ भी जो दिल से सेवा कर रहे हैं।
सवाल सिर्फ करोड़ों रुपए का नहीं, भरोसे का है। और भरोसा तभी लौटेगा जब सिस्टम पारदर्शी होगा, सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर भी होना चाहिए।